गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में क्या डिफरेंस है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट इशू करती है, या फिर पब्लिक सेक्टर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे वो इशू करते हैं। कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि हमारे पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज इशू करते हैं, मीन्स कॉर्पोरेट इशू करते हैं। रिटर्न, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर जो रिटर्न होता है हमारा सर्टेन होता है, मीन जनरली जो हमारा रिटर्न होता है वो इंटरेस्ट की फॉर्म में होता है, इंटरेस्ट की जो रेट होती है वो फिक्स होती है। कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में जो रिटर्न होता है हमारा वो अनसर्टेन होता है। हम लोग जब कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट सिक्योरिटी पे जो रिटर्न होता है हमारा मार्केट फोर्सेस उनको डिसाइड करते हैं, और कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करने उसके अकॉर्डिंग हमें रिटर्न मिलता है। सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सिक्योर होता है क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट की का कोई केस नहीं होता है, हमें अपना प्रिंसिपल और अपना जो इंटरेस्ट है वो दोनों मिल जाते हैं। कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में अगर हम बात करें तो इसमें डिफ़ॉल्ट के चांसेस होते हैं क्योंकि जो बोरोवर होता है, जो कंपनी होती है वो बैंकरप्ट हो सकती है, और जिससे कि हमारा पैसा भी उसके साथ डूब जाता है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, आरबीआई जो है एक डोमिनेट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के केस में। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के केस में आरबीआई ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करता है एज ए मीडिएटर। इसका जो पब्लिक डेट ऑफिस है उसके थ्रू सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू होती हैं। कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज के केस में सेबी जो है डोमिनेट रोल प्ले करता है। सेबी कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज के इशुएंस को रेगुलेट करता है। सेलर्स, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो आरबीआई जो है सेल करता है मार्केट में ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज के केस में पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती हैं वो ही अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में इशू करती हैं। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में इशू नहीं करते। जो कंपनी पब्लिक से फंडिंग लेती है उसी कंपनी को हम लोग पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बोलते हैं। देन फॉर्म ऑफ इशू, प्रॉमिसरी नोट्स, बॉन्ड्स, स्टॉक सर्टिफिकेट, इस टाइप के जो इशू होते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंडर आते हैं। और कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज में शेयर्स और डिबेंचर्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं। इनकम टैक्स कंसेशन, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनमें नो डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, सोर्स के ऊपर कोई भी हमारा टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। और कुछ कुछ केसेस में हमें जो है एग्जेम्पशन भी मिलता है टैक्स से। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो हमें उनके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं होता है एक लिमिटेड अमाउंट तक। लेकिन कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के केस में हमें कोई स्पेशल टैक्स कंसेशन नहीं मिलता है, हमारे अर्निंग के ऊपर टैक्स चार्ज होता ही होता है। स्पेकुलेटिव गेंस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के केस में हम लोग स्पेकुलेटिव गेंस अर्न नहीं कर सकते हैं, हमारा जो रिटर्न है वो फिक्स होता है पहले से ही। लेकिन कॉर्पोरेट सिक्योरिटी केस में हम लोग स्पेकुलेटिव गेंस अर्न कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग किसी ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो हम लोग शेयर्स की जो वैल्यू है वो मार्केट के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है, तो हम लोग स्पेकुलेटिव गेंस जो है वो मार्केट में अर्न कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल।